आजकल इंटरनेट पर एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि माता सीता का बाल विवाह हुआ था। माता सीता की उम्र विवाह के समय 6 वर्ष थी। क्या सही में ऐसा वाल्मीकि रामायण 47 सर्ग के श्लोक 3, 4, 5, 10 में लिखा है? इस शंका का समाधान हम वाल्मीकि रामायण से करेंगे। आप सभी दर्शक स्वयं वीडियो को देखकर निर्णय करें, क्या सच में माता सीता का बाल विवाह हुआ था? अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रम नास्ति संप्रति वक्तव्यो वर्तितव्य था। मैं किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में अपेक्षित उपदेश मुझे अपने माता पिता से बहुत पहले मिल चुका है। इसलिए इस विषय में आपको मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब सीता जी ने राम जी से उस समय कहा था जब वन गमन के समय राम सीता को अपने साथ न ले जाकर घर में रहते हुए सास ससुर की सेवा करके और भरत की आज्ञा में रहने के लिए समझा रहे थे। विवाह के बाद सीता कभी मायके गई हो या उनके माता पिता बेटी से मिलने कभी अयोध्या आए हो, इसका कोई उल्लेख रामायण में नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि विवाह के समय अथवा उससे पूर्व सीता उस अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी जिसमें किसी कन्या को अपने पति और सास ससुर के प्रति उसके कर्तव्यों का बोध कराया जा सके। इसकी पुष्टि वनवास काल में अत्रि मुनि के आश्रम में अनसुया से हुई सीता जी की बातचीत से भी होती है। सीता जी ने मुनि पत्नी को बताया था, विवाह के समय मेरी माता यानी कि जननी ने अग्नि के सम्मुख जो उपदेश दिया था उसे मैं किंचित भूली नहीं हूँ। उस उपदेश को मैंने हृदय में सुरक्षित रखा है। माता ने कहा था कि स्त्री के लिए पति सेवा से बढ़कर और कोई तप नहीं है। पिता ने जब मेरी पति संयोग सुलभ अवस्था देखी तो उनको बड़ी चिंता हुई। मेरे पिता को वैसा ही दुख हुआ जैसा किसी दरिद्र को धन का नाश होने पर होता है। विवाह संपन्न हो जाने पर दशरथ ने अपनी पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। तब मंगलाचार के पश्चात प्रसन्न हो सब राजकन्याओं ने अभिवादन के योग्य वृद्धजनों का अभिवादन करके एकांत में अपने पतियों के साथ रमण किया। इसी प्रकार संसार में पराक्रम में अप्रतिम राजकुमारों ने भी रमण किया। अब आते हैं अरण्यकांड के उस श्लोक पर जिसमें यह बताया गया है कि जब माता सीता का विवाह राम जी से हुआ तो उस समय माता सीता की आयु 6 वर्ष थी। अरण्यकांड सर्ग 47 श्लोक 4, 10 सीता के अपहरण के लिए आए रावण को अपना परिचय देते समय सीता जी कहती है, 12 वर्ष ससुराल में रहकर समस्त भोगों का उपभोग करके मैं राम लक्ष्मण के साथ वन में आई हूँ। मेरे तेजस्वी स्वामी राम की अवस्था उस समय 25 वर्ष थी और मेरी 18 वर्ष। सीता ने रावण के साथ हुई अपनी बातचीत में वन में आने के समय अपनी अवस्था 18 वर्ष बताई है और वन के लिए प्रस्थान ससुराल में 12 वर्ष बिताने के बाद बताया है। इस प्रकार ससुराल में आने अर्थात विवाह होने के समय सीता की अवस्था मात्र 6 वर्ष ठहरती है। यह नितांत अशुद्ध सिद्ध होती है। 6 वर्ष की लड़की न पति के साथ रमण कर सकती है और न पति सास ससुर आदि के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ सकती है। उनका पालन करना तो बहुत दूर की बात है। अरण्यकांड के वो सभी श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर है। सन्यासी वेशधारी रावण को आया देख सीता उसका यथाविधि आतिथ्य करके बोली, हे द्विजोत्तम आपका कल्याण हो। मैं मिथिला के महाराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ। मेरा नाम सीता है और मैं श्री राम की प्रिया भार्या हूँ। जब हमारा विवाह हुआ उस समय मेरे पति श्री राम की अवस्था 25 वर्ष की थी और मेरी अवस्था 18 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक मैंने इक्ष्वाकुवंशी राजभवन में रहकर मनुष्य सुलभ संपूर्ण भोगों को भोगते हुए अपने सभी मनोरथों को पूर्ण किया। तत्पश्चात 13वें वर्ष के आरंभ में संपूर्ण मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय किया। जिस समय श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी उस समय मेरी कनिष्ठ सास कैकेयी ने वर मांगा। दशरथ की पत्नी कैकेयी ने सत्य प्रतिज्ञा अपने पति महाराज दशरथ से मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक की ये 2 वर मांगे। इन सब दिए गए उदाहरणों से ज्ञात होता है कि गुलामी के काल में किसी चालक विधर्मी ने इन श्लोकों का क्रम बदलकर रामायण में दोष लगाने की कोशिश की है ताकि उनके पंथ संप्रदाय
मजहब के अनैतिक बातों को छुपा सके, जिससे कि आर्यों अर्थात हिंदुओं को बरगला सके।